हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है उरुमा का बदला दुनिया भर का लफड़ा के पार्ट 6 में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देख लिया था कि उरुमा के साथ कितना बुरा हुआ था। अपने पांचों पुलिस में से चारों को तो मार दिया, लेकिन जब वो क्यू के पास आया तो उसने उसके दादाजी और उसके भाई को जान से मार दिया। और अब जो उरुमा है वो जेल में है, लेकिन वहाँ वो डिसाइड करता है कि वो क्यू और उसके ऑर्गेनाइजेशन जो रिवोल्यूशनरी क्लब है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। फिर कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद, जहां हमें आजुमा को दिखाया जाता है जो एक कॉफी शॉप में काम कर रही है अपनी एक दोस्त के साथ। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्त आजुमा को बताती है कि जो इस कॉफी शॉप का मैनेजर है वो बहुत ही भंड किस्म का आदमी है। उसने एक बार उसको पीछे से मार कर बेहोश कर दिया और उसे एक ड्रग्स दे दिया, जिसकी वजह से उसे कुछ होश में नहीं रहा। फिर उसने उसके साथ गलत किया और वो जो लड़की थी वो उस ड्रग से इतना एडिक्ट हो गई थी जिसकी वजह से वो बार बार उस मैनेजर के पास जाती थी उसके लेने के लिए, और वो मैनेजर हमेशा उसका फायदा उठाता था। और ये कहते कहते वो कहती है कि वो उस मैनेजर को जान से मार देना चाहती है, और ये चीज वो बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुका है। तो आजुमा अपने फोन में किसी जुजिको नाम के ग्रुप को मैसेज करती है। अब ये जुजिको क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो इनका जो मैसेज है जुजुआ के उन ग्रुप को मिल जाता है। फिर ये लोग मैसेज करके इनको अपनी लोकेशन में बुलाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स है जो इनसे कुछ टर्म एंड कंडीशन में साइन कराती है। मीन्स यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम इसके बारे में किसी को नहीं कहोगे एक्सेट्रा। तो ये लोग साइन ऑन करके मान जाते हैं। फिर ये इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाती है, और ये जो डॉक्टर है इसका नाम है कितामी कोगो, जो इनसे इनकी प्रॉब्लम को कहने बोलता है। और ये लोग दोनों अपने मैनेजर के बारे में सब कुछ बता देते हैं, और ये सुनकर ये लोग उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, और ये इनसे सब करने की आधी पेमेंट ले लेते हैं। तो फिर आजुमा की फ्रेंड पूछती है कि क्या आप उसे मारोगे? तो ये डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, मेरे पास एक स्पेशलिस्ट है जो ये काम को करेगा। और जो नर्स होती है जिसका नाम कवाने है वो छत में जाकर उस आदमी के पास जाती है, और हमें पता चलता है कि ये जो आदमी है ये और कोई नहीं उरुमा है। और जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो आजुमा जब उस कॉफी शॉप में एंटर करती है तो उनका मैनेजर उसे दबोच लेता है और उसको वही ड्रग्स देने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से एक मास्क वाला बंदा तार से दबाकर उसे चोक करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब वो मास्क गिरता है तो हमें दिखता है कि वो उरुमा है, और आजुमा को भी लगता है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर उरुमा उस आदमी को उठा करके कितामे के साथ ले जाता है। जब उस मैनेजर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो ऑपरेशन रूम में है, और उसके सामने वही डॉक्टर कितामे और उरुमा है। कितामे कहता है तो फाइनली तुम उठ गए, वैसे तो अब हम तुम्हें मारने वाले हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उरुमा अपने वॉच में टाइम को सेट करता है, कहता है कि अगले 3 मिनट्स में मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर वो मैनेजर जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर किताबें कहता है कि तुमने इतनी लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया है इसके लिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? और उन्हीं लड़कियों में से किसी एक ने तुम्हारे खिलाफ मेरे को सुपारी दी है। और वो मैनेजर अभी रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। किताबें कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम उस लड़की का नाम गेस कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन इस हरामखोर ने इतने सारी लड़कियों के साथ गलत किया है कि वो एक बार एक नाम लेते जाता है, और जैसे 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो उरुमा उसका गला काट के उसे मार देता है। तो अब तक हमें पता चल गया है कि उरुमा इन लोगों के साथ काम कर रहा है, और यहाँ पर उरुमा की मेमोरी एक तरह से जा चुकी है। अगले दिन जब आजुमा जब उस उरुमा को देखने आता है तो वो क्लियर हो जाती है कि ये उरुमा ही है। वो उसके सामने रोने लगती है और उसे याद दिलाने लगती है कि मैं आजुमा हूँ, लेकिन उरुमा को कुछ भी याद नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें कितामे को दिखाया जाता है कि वो किसी आदमी को मार करके उसको ठिकाने लगा रहा होता है, और वहीं पर नदी के सामने उसे उरुमा मिलता है। कितामे बोलता है कि ये आदमी पानी में डूब रहा था, लेकिन मैं इसे जैसे निकालने गया ये पहले ही मर चुका था। और ये डर के कि शायद उरुमा ने सब कुछ देख लिया है तो उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। लेकिन उरुमा फिर कहता है कि अगर तुम्हें इसको ठिकाने लगाना है तो पहले इसे चेन से बांध दो और पत्थर को लेकर इसे नीचे फेंक दो। जैसे जैसे इसकी बॉडी सड़ने लगेगी तो चेन इसकी बॉडी को काट देगी और इसकी जो हड्डियां हैं वो पानी में ही डूब जाएंगी। और ये सब कहने के बाद उरुमा बेहोश हो जाता है। और ये सुनकर कितामे तो समझ जाता है कि उरुमा कोई आम इंसान नहीं है। वो उसे वापस अपने हॉस्पिटल लाता है और उसका इलाज करता है, और जब उसकी बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि उरुमा ने बहुत ही हाईली प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है, और इसके साथ साथ बहुत कुछ बुरा भी हुआ है क्योंकि उसके पीछे में गहरे चोट के निशान हैं। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि उरुमा जरूर जेल से भागने की कोशिश किया था। अब हमें आगे बताया जाता है जहाँ पर इनके पास एक नया कस्टमर आता है जिसका नाम है टेटा। वो बताता है कि इनके दादाजी ने गोंडा नाम के किसी आदमी से कुछ सामानों को लिया था, सस्ती चीजों को बहुत ही महंगे में बेचा और उसके दादाजी को फंसाया, और अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसके पैसे को वो चुका सके, इसीलिए वो उसके वहाँ काम करने लगा। लेकिन वो उसके साथ बहुत ही बुरा करता है, उसे मारता है, पीटता है। और एक दिन तो हद ही हो गई कि जब मैं नहाने के लिए जा रहा था तो वो अपनी शिट को लेकर के मेरे पास आया और कहा कि इससे नहाऊं, और ये देखकर तो मैंने उल्टी कर दी। और ये चीज होने के बाद वो मुझे और मारने लगा। तब मेरे दादाजी बीच में आए तो उनको उसने हाथ से मार करके दूर फेंक दिया और उनको चोट लग गई। और जब मैं उनके पास आया
तो वो मर चुके थे। और वो एक नोट निकालता है और वो कहता है मेरे पास इतने ही पैसे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। तो किताब में कहता है क्यों नहीं। तो हमें फिर गोंडा को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी फैमिली के पास आकर उनसे भी पैसे वसूल रहा है। ये उसे पैसे मांगने लगता है और अपनी शिट को लेकर उसे खिलाने लगता है और उसके बाद जितने पैसे थे उनसे लेकर के वो बाहर निकल जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो बंदा है ये रेवोल्यूशनरी क्लब के लिए काम करता है जो क्यू का क्लब है। लेकिन तभी उर्मा आता है अपने मास्क को पहनकर और उसे बेहोश करके अपने साथ ऑपरेशन रूम ले जाता है। और अब इसके साथ क्या होने वाला है तुम्हें सुन के बहुत मजा आने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कितामे और उर्मा ने इसको उल्टा लटका दिया है। उर्मा उसको देखते हुए कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने का वक्त आ गया है। तो उर्मा उसके पिछवाड़े पे एनमा नाम की एक मेडिसिन डाल देता है। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको लिक्विड फॉर्म में ले आती है जिससे वो आसानी से बाहर आ जाए। तो वो क्या करता है कि एक पैंट में एक पाइप को डाल करके उसके पिछवाड़े में घुसा देता है और उस पाइप के सिरे को उसके मुंह के साथ अटैच कर देता है, जिससे जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सीधा उसके मुंह में जाएगा। और यहाँ पर डॉक्टर किताब में कहता है कि तुम्हें अपने सारे सिट को खाना पड़ेगा वरना तुम दम घुटने से मर जाओगे। और गोंडो यहाँ पर चिल्लाने लगता है, वो भी गिड़गिड़ाने लगता है, पर ये लोग रहम थोड़ी ना करने वाले हैं। तो उर्मा उसके पेट को जैसे ही दबाता है तो उसके सारे वेस्ट मटेरियल ढल करके निकलने लगते हैं और वो सीधा उस पाइप के जरिए उसके मुंह की तरफ आ जाते हैं। और गोंडा जैसे तैसे उसे खाने लगता है लेकिन वो ये कर नहीं पाता, जिसकी वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अपने मरते टाइम में वो क्यों चा चिल्लाता है। और ये सुनने के बाद उर्मा की मेमोरी ट्रिगर करने लगती है, लेकिन वो गोंडा से कुछ पूछ पाता उससे पहले वो मर जाता है। अब उसने क्यों चा का नाम सुना है तो ये नाम पता लगाने के लिए आजुमा के पास जाता है क्योंकि उसने उर्मा को पहचाना था। तो आजुमा जब उससे बताती है तो आजुमा उसे अपने दादाजी के जले हुए घर की ओर ले जाती है और वहाँ पर उर्मा को उसके दादाजी की गन मिलती है। और यहाँ पर उसको अपनी सारी चीजें याद आ जाती है कि उसके फैमिली के साथ क्या हुआ था, उसके भाई उसके दादाजी के साथ क्या हुआ था और क्यों कौन है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। और उसे फाइनली अपना बदला भी याद आ जाता है। और अब हमें क्यू को दिखाया जाता है जो अपने रिवोल्यूशनरी क्लब में ही काम कर रहा होता है और वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो कितने उल्टे पुल्टे काम कर रहा होता है। एक आदमी को तो उसने गले से लटका दिया है और उसे अपने पास आने बोलता है और ये वाबला आदमी उसकी तरफ आने भी लगता है जिससे वो फांसी में लटक कर मर जाता है। और जंगल के बीच में इसे रिवोल्यूशनरी क्लब का एक हेड बना हुआ है। तो फिर कुछ बंदे आते हैं और उसे उर्मा की फोटो दिखाते हैं और इसे देख करके क्यू बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फाइनली कुछ एंटरटेनमेंट होगा। और यहाँ पर उर्मा अपनी सारी चीजें डॉक्टर कितामे को बता देता है कि अब मेरे को किसी तरह से भी क्यू से बदला लेना है और ये मेरी लड़ाई है तो मुझे इसे अकेले ही लड़ना होगा। पर डॉक्टर कितामे कहता है कि नहीं, हम सब एक ही हैं, हम सब जिनको है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर उर्मा भी खुश होता है और अब ये लोग तैयार है क्यू से बदला लेने के लिए। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें पार्ट अच्छा लगा है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जाकर तुम इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हो। इससे तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।